जय हिंद दोस्तों, चावली अकेडमी से मैं जीतू फौजी। आप लोगों को खबर मिल गई होगी कि जो हमारी मांगे थी उन मांगों में से एक मांग पे रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने अभी हमारी बातों को सहमति दे दी कि जो हमारा 2 साल का जो कोविड के वजह से जो 2 साल भर्ती नहीं निकली और जो बच्चे मेरे ओवर एज हो गए थे, जो जीडी की भर्ती नहीं देख सकते थे, उन लोगों के लिए इसके अंदर फायदा हो गया कि भाई अब हमारे को एज रिलैक्सेशन में छूट मिल गई है। कि मतलब कि जो जीडी का एज था 17.5 साल से 21 साल, अब उसको कर दिया इन्होंने 23 साल। और ये जो एज रिलैक्सेशन मिला है वो सिर्फ इसी भर्ती के लिए, ये वन टाइम दिया जा रहा है। अगली बार जो भर्ती होगी इसके अंदर एज जो जीडी का होगा वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल का ही होगा। तो ये तो चलो हमारी डिमांड हो गई पूरी, और इससे हम लोग चलो सरकार को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी जो बच्चों की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो कर लिया। लेकिन सरकार को यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारी जो दूसरी मांग थी, ये पहली मांग ओके हो गई और दूसरी मांग अभी पेंडिंग में है कि पुरानी भर्ती, क्योंकि सरकार को ये सोचना होगा, सरकार को इस बात पे पूरा सोचना होगा कि जिन लड़कों का पिछले 2 साल से उनका फिजिकल मेडिकल क्लियर हो रखा है, उन लोगों ने कंप्लीटली सारा चीज अपना क्लियर करके अपने सपनों को बिल्कुल अपने गले से लगाकर गए बैठे हुए थे, अगर एकदम से उनको ये मैसेज मिलेगा कि उनकी भर्ती रद्द कर दी गई है या फिर उनको नए सिरे से भर्ती देखना होगा, तो ये कैसे हजम हो जाएगा? मतलब बच्चे कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 500-500, 400-400 बच्चे दौड़ते हैं, तो उसके अंदर से 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 20 बच्चों को उस ग्रुप से पकड़ा जाता है और उसके बाद उस ग्रुप में से मेडिकल में छटनी करते हुए फिर उसमें से 12 या 13 बच्चे बच जाते हैं। ऐसे छटते छटते बच्चे जब भर्ती के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंचे और उसके बाद उनको यह दिलासा दिया जा रहा था कि इन बच्चों को हो सके तो बिना रिटर्न का ही भर्ती ले लिया जाएगा या हो सके तो इनकी रिटर्न तुरंत होकर के तुरंत इनको भेज दिया जाएगा, और ऐसे सिचुएशन में ऐसी ऐसी बातें सुनने के बाद अगर इनको एक लास्ट में ये मौका सुनने को मिल रहा है कि भाई अब उनका भर्ती कैंसिल हो गया है, अब वो भर्ती दोबारा तरीके से देखेंगे, तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि टूट जाने वाली बात है। लेकिन एक तरफ मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा कि हमें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हमें किसी तरीके से देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये गलत बात है। और मैं जानता हूं कि ये इंडियन आर्मी में जो या नेवी या एयरफोर्स में बच्चे भर्ती होने वाले, वो बच्चे इस तरीके का उपद्रवी नहीं मचा रहे। देश को अपने ही संपत्ति को जला देना, तो ये हम कैसे मान लें कि हम अपनी सेना को मतलब मजबूत बनाने वाले बच्चे या हम अपने देश के बारे में सोचने वाले बच्चे? मैं जानता हूं कि इस भीड़ के अंदर कुछ उपद्रवी बच्चे घुस गए हैं या कुछ गलत लोग इसके अंदर घुस करके अपनी राजनीतिक पकारे और हमारे बच्चों को ये फंसवा देंगे। तो अपने बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब आप लोग अपनी मांगों को लेकर के कहीं पे कोई धरना या कोई अपना शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग इन चीजों का ध्यान दें कि कोई ऐसा व्यक्ति आकर के कोई भड़काऊ भाषण ना दे दे या कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान ना कर दे, किसी तरीके का कोई पथराव वाली चीजें ना करे, नहीं तो इससे हमारे ऊपर कोई भी ऐसा धारा या कोई एक्ट लगा देंगे जो जिंदगी भर हम भर्ती नहीं देख सकते। धरना के लिए या शांति रूप से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार हमारे को पूरी अनुमति दे रही है, लेकिन हमें अपने चीजों का, क्योंकि एक मांग हमारी पूरी हो गई है, हमारी ये मांग पूरी हो जाए, बाकी भर्ती का डेट हमारा सुनिश्चित कर दे, ये तीनों चीज पूरा हो जाएगा, हम अपनी मांगों को लेकर के हम सहमति दे रहे। टूर ऑफ ड्यूटी के पक्ष में कोई भी आज के डेट में देश में कोई भी कहीं पर भी कोई महकमा नहीं है, बट देश के हित के लिए बात बोली जा रही है, तो युवाओं ने इसको एक्सेप्ट किया था कि ठीक है भाई हम 1% मान लेते हैं, हम जो 25% होगा उसके अंदर हम अपना नंबर डालेंगे। बट ये जो सारी चीजें हो रही है कि भाई उनको एकदम से ये भर्ती का पूरा कैंसिल करके और उसके बाद कोई भी डेट का क्लियर नहीं कर रहे, तो इससे जो युवा के अंदर जो रोष उत्पन्न हो रहा है वो देश के अंदर अशांति फैला रही है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लें, ताकि बच्चे जो गलत रास्ते पे या इधर उधर किसी के भड़काऊ भाषण में आकर के सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, उससे क्षति ना हो। बाकी मैं अपने बच्चों को एक बात बोलूंगा कि बेटा आप लोग अपने इन सारे गलत चीजों से बच के रहना, किसी तरीके के किसी उपद्रवी के भाषाओं में या फिर भावनाओं में मत आ जाना। आपको जो चीज चाहिए वो गवर्नमेंट हमारे को देगी, लेकिन उसका तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए।
आपको और इसके अंदर किसी तरीके का कोई सवाल जवाब करना हो या फिर कोई आपको एडवाइस देना हो या कोई और सुझाव देना हो तो मैं आपका कमेंट्स का आपका इसके अंदर वेट करूंगा, देखूंगा और उसमें जो अच्छा चीज होगा उसके ऊपर मैं अपनी बात आपके सहमति से पूरा रखूंगा। विशेष में यही एक लास्ट वर्डिंग बोलूंगा कि अपने आप जान दे देना, अपने आप को आग लगा देना, अपने आप को फांसी लगा देना या फिर अपने ग्रुप बना करके किसी ट्रेन में आग लगा देना या किसी बस फोड़ देना, पुलिस वाले को मारना, ये सब एक गैर कानूनी काम है और इससे हमारे जो मांग है वो पूरा नहीं होगा। इससे हमारे सिर्फ हमारे देश का और हमारा स्वयं का नुकसान होगा। तो प्लीज बेटा आप लोग ऐसा नहीं करना। मांग मनवाने का या अपने जो हमारे सपनों को पूरा करने का, सरकारी नौकरी या इंडियन आर्मी में जाने का जो सपना है, इसके बहुत सारे तरीके, बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, लेकिन अपना और अपने देश का नुकसान हम लोग नहीं करेंगे। और ये हमारे देश के बच्चे इस तरीके उपद्रवी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कोई और गलत लोग हैं जो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं हमारे भीड़ का। जय हिंद दोस्तों।